हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे सी प्रोग्रामिंग यूज़ करके। तो हमारे कैलकुलेटर का फंक्शनैलिटी क्या होगा? इसमें हम लोग एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन करेंगे। ये चार फंक्शनैलिटी हम लोग यूज़ करेंगे अपने कैलकुलेटर में और देखेंगे इसको कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना सारा डिक्लेरेशन कर लेते हैं, जो भी चीज़ हम लोग को चाहिए होगा। तो जो भी नंबर हम डिक्लेयर करेंगे उसको फ्लोट में ले लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं फर्स्ट के लिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के लिए सेकंड। आप कुछ भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करो। ठीक है। दूसरा हम क्या लेंगे, हम लोग का जो भी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए एक कैर लेंगे। ठीक है, ओपी नाम से, जो हमारा इसको होल्ड करके रखेगा। मतलब इसमें हम अपना वो चीज़ को इनपुट लेंगे, जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। फिर CLR SCR स्क्रीन क्लियर करते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सारे चीज़ को इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, नंबर्स और उसको क्या परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है या फिर कुछ और करना है। तो printf सबसे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको कर दिए। यहाँ पे कोलोन ले लेते हैं और उसके बाद ऐसे लिखते हैं, स्कैनफ ले लेते हैं। अब स्कैनफ के अंदर बोलो क्या आएगा, %f आएगा। ठीक है, एम्परसेंट फर्स्ट। अब क्या करते हैं, अब हम लोग अपना ऑपरेटर इनपुट लेते हैं कि हम लोग को क्या कराना है। तो एंटर ऑपरेटर, क्या क्या है ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार चीज़ें। यूज़र से इसको भी इनपुट ले लेते हैं। तो स्कैनफ करना पड़ेगा उसके लिए। स्कैनफ, इसमें क्या लिखाएगा, %C, क्योंकि एज अ कैरेक्टर हम इसको इनपुट लेंगे और एज अ कैरेक्टर के लिए हम लोगों ने OP लिया हुआ है। तीसरा क्या करना है हम लोग को, तीसरा हम लोग को लेना है कि एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, स्कैनफ %f एम्परसेंट सेकेंड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। ये जो अभी हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे एक इशू है। अगर आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, अभी रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि इसको करना कैसे है। रन करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, मान लो मैंने डाल दिया 4। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे एंटर ऑपरेटर तो आया, उसके बाद एंटर सेकेंड नंबर आ गया। ऑपरेटर के लिए तो मुझे इनपुट ही नहीं लेने दिया। ठीक है, अब मैं कुछ भी डालूँगा तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पे इनपुट नहीं लेने दिया इस जगह पे। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ कि ये स्कैनफ रीड नहीं लिया इनपुट को। ठीक है, आइए समझते हैं इस चीज़ को। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इनपुट किया स्कैनफ लेके। ठीक है,
वो जैसे कि मैं हमने इंटीजर डाला, 4 डाला था, तो उसने स्कैनफ ने रीड किया, ठीक है, उसको। अब स्कैनफ करता क्या है, स्कैनफ क्या करता है, कुछ भी इनपुट लेने के बाद वो बफर में एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता है, ठीक है। बफर क्या होता है, बफर आप बोल सकते हो कि एक टेम्पररी स्टोरेज होता है जहाँ पे कुछ समय के लिए कुछ डेटा को रखा जाता है। तो इसने एक इंटीजर रीड किया, फॉर एग्जांपल हमारे केस में तो इंटीजर ही है, तो इंटीजर रीड किया स्कैनफ ने, उसको रीड करने के बाद स्कैनफ ने बफर में न्यू लाइन कैरेक्टर को रख दिया। अब जैसे ही हम दूसरा स्कैनफ यूज़ करते हैं तब क्या होता है, हम एक दूसरा वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रीड लिखा हुआ है, तो जब भी हम दूसरा वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ये बफर से पिछला वाला वैल्यू को अपने में ऑलरेडी रख लेता है। मतलब ये जो /n वैल्यू होगा इस स्कैनफ का बफर में उसको ये दूसरा वाला स्कैनफ रीड कर लेगा, तो वो उसके बाद का वैल्यू नहीं रीड कर पाएगा। किस केस के लिए, जब भी हम लोग कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर एरे इनपुट करना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले मान लो हम रीड करवाएं स्कैनफ में स्कैनफ रीड किया वैल्यू, और रीड करने के बाद उसने अब बफर में /n को रख दिया, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग दूसरा स्कैनफ लिखेंगे कोई भी कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर एरे इनपुट कराने के लिए, तो वो प्रीवियस वैल्यू का जो भी बफर में /n होगा उसको रीड कर लेगा। उसको रीड कर लेगा तो हमारा जो हम इनपुट करा रहे हैं वो होगा नहीं, जो आप देख रहे थे अभी। एक बार मैं रन करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। मान लो मैंने नंबर डालता हूँ 4.5। अब ये क्या किया, अब इसने मुझे ऑपरेटर तो इनपुट करने ही नहीं दिया, क्योंकि जो उसका /n था फर्स्ट नंबर का उसको उसने रीड कर लिया और मुझे तीसरे इनपुट की तरफ भेज दिया, यानी एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। मान लो 5.6। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी बफर में /n जा रहा होगा और हम चाहते हैं कि ये स्कैनफ उसको रीड ना करे, तो हम लोग getChar फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। getChar फंक्शन क्या करता है, ये एक कैरेक्टर रीड करता है तो जितना भी इसका बचा हुआ कैरेक्टर होगा उसको वो रीड कर लेगा, तो फिर मेरा ये स्कैनफ फ्री हो जाएगा इनपुट लेने के लिए। चलो इसको देखते हैं एक बार। मान लो यहाँ पे डालते हैं 5, देखो अभी दे रहा है इनपुट लेने के लिए। मान लो यहाँ पे डाल देते प्लस और 6, ठीक है। और एक ऑप्शन क्या है, और एक ऑप्शन है कि हम लोग एक वाइल ले लेते हैं और इसके अंदर एक कंडीशन चेक करते हैं, getChar नॉट इक्वल्स टू /n, यानी कि जब तक ये /n के इक्वल नहीं होगा तब तक तो यहीं पे रहेगा, क्योंकि हमने सेमीकोलन भी यूज़ कर दिया है। और जैसे ही वो /n होगा तो उसके बाद वो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कंपाइल रन करते हैं। तो 4.5 देखो इस बार भी दे रहा हमको करने के लिए +6, ठीक है। बट हम लोग कुछ और करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम 3 बार इस चीज़ को लिखें, printf scanf। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये सब चीज़ को हम लोग हटा देते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में हम इनपुट ले सारे चीज़ को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर कॉमा ऑपरेटर के लिए मैं इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ कि क्या क्या यूज़ करना है, प्लस माइनस
एस्ट्रिक स्लैश, ठीक है, कॉमा सेकेंड नंबर, ठीक है। और हम स्लैश एन भी कर देते हैं कि नेक्स्ट लाइन में ले इनपुट, उसी लाइन पे ना ले, आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। अब यहाँ पे भी हमको तीनों चीज़ रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट के लिए हम %f ले लिए, फिर %c, %f, %c, फिर %f, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमा एम्परसेंट ओपी ऑपरेटर के लिए, और उसके बाद एम्परसेंट सेकेंड। अच्छा, अब हम लोग का सॉल्यूशन क्या है? ऐसे करने से तो फिर वही प्रॉब्लम आएगा जो आ रहा था। मैं चेक करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो कि 4 है प्लस 5, ठीक है। 4 को इनपुट लिया, फिर प्लस लिया मैंने ऑपरेटर की जगह पे, सेकंड नंबर की जगह 5 लिया। बट ये सही नहीं जाएगा, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ये फिर अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको बाद में चेंज करेंगे ताकि हम लोग को दिखे कि क्या गलती आ रहा है यहाँ पे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा ऑपरेटर होगा, मतलब जो ओपी में होगा, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, उस बेसिस पे हम उस चीज़ का ऑपरेशन करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोग स्विच का यूज़ कर लेते हैं। स्विच में हम ओपी रख देते हैं, जो भी ऑपरेटर होगा, मान लो प्लस है, माइनस है, कुछ भी है। और केसेस ले लेते हैं कि केस अगर एडिशन का है तो हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे। printf %2f कॉमा फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। ब्रेक ले लो। उसके बाद दूसरा केस सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। printf %2f फर्स्ट माइनस सेकेंड, इसमें भी ब्रेक। केस मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं। printf %2f कॉमा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ब्रेक। उसके बाद केस डिवीजन का printf %2f फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है। ब्रेक ले लेते हैं और डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं हम लोग अपना। डिफ़ॉल्ट में क्या डाल देते हैं? printf इनवैलिड ऑपरेटर। इनवैलिड ऑपरेटर किस लिए? कि मान लो अगर प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड छोड़ के किसी ने कुछ और डाल दिया तो फिर ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगा, तो यूज़र को पता चलेगा अच्छा मैंने गलत यूज़ किया। अब आते हैं हम लोग कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा। चलो इसको करके देखते हैं, कंपाइल और रन। तो हम लोग का क्या है, फर्स्ट नंबर बोल रहा है पहले, तो फर्स्ट नंबर मान लो हम लोग डाल देते हैं 4। उसके बाद स्पेस लेते हैं, ठीक है। स्पेस लेने से फर्स्ट वाला इनपुट हो जाएगा। दूसरा मान लो कि हम लोग प्लस डालते हैं, फिर स्पेस लेते हैं, और तीसरा हम लोग लिख देते हैं कि 6, एंटर करते हैं। अब देखो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड ऑपरेटर, लेकिन हमने तो प्लस डाला, सही डाला, फिर गलत क्यों आ रहा?
वो इसलिए गलत आ रहा है कि हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया था, जो स्लैश एन का मैंने बोला था, तो स्कैन एफ यहाँ पे क्या कर रहा है, परसेंट सी में वो स्लैश एन आ जा रहा है, जिसके कारण ऑपरेटर को वो रीड नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक सोल्यूशन क्या निकालेंगे कि स्पेस दे देंगे, ठीक है, परसेंट एफ देंगे, ये इनपुट लेगा, फिर यहाँ स्पेस दे देंगे, उसके बाद परसेंट सी लेंगे, फिर परसेंट एफ लेंगे। तो इससे हमारा परसेंट सी फ्री हो जाएगा इनपुट लेने के लिए, ठीक है। कंपाइल रन करके देखते हैं। तो मान लो 4 ले लेते हैं, फिर प्लस 6 ले लेते हैं, देखो 10 आ गया हम लोग का आउटपुट। चलिए अच्छा, अभी यहाँ पे एक हम लोग और थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं कि ये क्या हुआ कि एक बार मैंने एडिशन किया, उसके बाद हमको बाहर आना पड़ गया कंसोल से, लेकिन हम चाहते हैं कि हम तब तक कैलकुलेशन करें जब तक मेरा मन। तो उसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, डू वाइल लूप ले लेते हैं, ठीक है, डू ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको एंड करते हैं स्विच के बाद, और यहाँ लिख देते हैं वाइल। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन लिखेंगे, उस पर आते हैं बाद में। सबसे पहले तो हम लोग डू वाइल लिख दिए। अब क्या करना है हमको कि जब भी ये यहाँ स्विच के पास आए तो वो हमसे पूछे कि हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या, कि हम लोग कैलकुलेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो हम लोग पूछेंगे यूज़र से यस या फिर नो, और यहाँ पे स्लैश एन दे दो, या फिर रहने दो, या फिर स्लैश एन दे ही देते, नेक्स्ट लाइन में रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इनपुट लेना है, यहाँ पे इनपुट लेना है कि कोई भी कैरेक्टर, मान लो हम लोग %c ले लेते हैं। अभी हमने c डिक्लेयर नहीं किया है, उसको हम लोग को करना होगा, तो c को डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें करना होगा, कैरेक्टर है ना, क्योंकि जब भी यूज़र को इनपुट कराएगा तो वो y या फिर n इनपुट करेगा, तो वो एक कैरेक्टर ही होगा, इंटीजर तो नहीं होगा। तो कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या लेंगे, %c लेंगे, ठीक है। बट हम लोग जान रहे थे कि प्रॉब्लम आता है कुछ, अगर पहले से स्कैनफ यूज़ किया गया है तो हम लोग एक स्पेस ले लेंगे %c के पहले, तो वो प्रॉब्लम से हम लोग दूर हो जाएंगे और हम लोग को इनपुट लेने मिलेगा। अब हम लोग यहाँ वाइल में कंडीशन क्या चेक करेंगे कि अगर हम लोग का c इक्वल इक्वल y होता है तो क्या करो, कंटिन्यू करो ये डू वाइल लूप जब तक ये ट्रू रहेगा। जैसे ही किसी ने n लिख दिया यानी नो लिख दिया तो ये मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो इसके बाहर आ जाएगा ठीक है, चलो इसको करते हैं, कंपाइल कर लिए, रन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम डालते हैं, इस बार पॉइंट वाला नंबर यूज़ करते हैं 4.5, और एस्ट्रिक यूज़ कर देते हैं और 6.6 ले लेते हैं, ठीक है। देखो 29.70 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस और नो। तो अभी के लिए हम लोग नो कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये डू यू वांट टू कंटिन्यू वाला नेक्स्ट लाइन में आए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्लैश एन लिख देते हैं इसके पहले, तो किससे क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन में पहले जाएगा, उसके बाद इसको प्रिंट करेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। चलो अभी फिर से कंपाइल रन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर ले लेते हैं इस बार 5.5 इंटू 6.1, ठीक है, 33.55 आया। डू यू वांट टू कंटिन्यू अगर हम बोलते हैं येस, देखो फिर से आया। एंटर फर्स्ट नंबर ऑपरेटर, मान लो फर्स्ट नंबर डाल देते हैं 6, और यहाँ पे डिवीजन दे देते हैं स्पेस देके, फिर यहाँ पे दे देते हैं
कुछ भी, 2 3 आ गया. डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, वांट टू कंटिन्यू. 5 - 3 2. ठीक है.